तो उस जमाने में डॉक्टर इतना ज़्यादा एक्टिवेट नहीं थे, मगर वो गिने चुने लोग थे। जैसे ऋषि हुआ करते थे, जिनको 14 विद्याओं का ज्ञान होता था वो ऋषि हो जाते थे। जिनको 2 विद्याओं का ज्ञान होता है वो निषाद होते हैं, और जिनको विद्याओं का ज्ञान नहीं होता है वो पर्थ होते हैं। यानी कि 3 कैटेगरी में उस समय लोगों को बांटा गया था। तो सुमति जो थी, सुमति और राजा सागर के जो गुरु थे वो थे औरिया ऋषि। औरिया ऋषि की बातें शायद आपने कई बार सुनी होगी, हो सकता है कई धार्मिक एपिसोडों में भी आपने औरिया ऋषि के बारे में सुना होगा। औरिया ऋषि ने ही प्राकृतिक जो सौंदर्य है, प्राकृतिक जो गुण है, जो आज डॉक्टर टेस्ट ट्यूब बेबी उत्पन्न करते हैं या जो सैरोगेटी गर्भ धारण करते हैं, वो ऋषि औरिया की ही देन है। बाद में चाहे कोई कुछ भी बोले, मगर वो देन ऋषि औरिया की है। यानी कि आज हम जो डॉक्टरों में से जो टेस्ट ट्यूब सैरोगेटी जो गर्भ धारण करते हैं, वो और भी कई चीजें हैं गर्भ से संबंधित, यानी कि उत्पत्ति से संबंधित कोई भी चीज है, इसकी ये ऋषि औरिया की देन है। ऋषि औरिया उनके गुरु थे, और ऋषि औरिया को एक महान ज्ञानी थे, बहुत उनके अंदर ज्ञान था। ऋषि कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, ये आने वाले वक्त में आपको मैं बताता जाऊंगा कि ऋषि का क्या मतलब होता है। तो ऋषि औरिया और जो राजा सागर थे, राजा सागर और सुमति जब एक दिन ऋषि औरिया के पास जा रहे थे, तो ऋषि औरिया अपना ध्यान मग्न थे। यहां मैं स्तुति के द्रव्य के बारे में भी आपसे बात करूंगा। तो ऋषि औरिया को स्तुति द्रव्य और काल के धागों का इतना ज्ञान था कि वो किसी का भी स्तुत्य को खत्म कर सकते थे, यानी कि भूल जाना। ये जो विद्या है, यानी कि हम किसी भी चीज को एकदम भूल जाना। जैसे मैंने पहले सापोकस विद्या की बात करी थी। सापोकस में क्या होता है कि आप जो पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाते हो, और सापोकस विद्या के साथ आप रासायनिक विद्या का अगर सहयोग कर देते हैं, तो आप कुछ समय के लिए जो प्रेजेंट चीज चल रही है उसको भी भूल सकते हैं। यानी कि किसी भी इंसान के अस्तित्व में लाने के लिए एक आत्मा की जरूरत पड़ती है और अस्तित्व द्रव की जरूरत पड़ती है, जिसको हम मुक्ति सागर का द्रव भी कहते हैं। और समय के 7 धागों की जरूरत पड़ती है, आकाश की जरूरत पड़ती है, भूमि की जरूरत पड़ती है, अन्न की जरूरत पड़ती है, हवा की जरूरत पड़ती है, अग्नि की जरूरत पड़ती है। हमारे को 5 तत्वों की जरूरत पड़ती है एक शरीर को उत्पन्न करने के लिए। आगे मैं आपको विष्णुलोक की यात्रा के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको इसका ज्ञान और बढ़ेगा। तो राजा सागर और सुमति, जो औरिया ऋषि का पुत्र था, उस पुत्र को मोदक बहुत पसंद थे। अब मोदक, आप ये सोच रहे होंगे कि उस युग में आग का निर्माण नहीं हुआ था, तो मोदक कैसे बनेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि मोदक, जब हम दूध निकालते हैं, तो दूध को हम अगर कुछ देर छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर गाढ़ा मलाई लग जाती है। बिगैर उबाले भी अगर आप छोड़ोगे तो उसके ऊपर मलाई लग जाती है। उस युग में वैसे ही मोदक बनाया जाता था।
चीनी नहीं थी तो गन्ने का रस का यूज किया जाता था। या प्रकृति में एक और फल होता है जो मीठा होता है। इस तरह मोदक तैयार किए जाते थे। मोदक उनको बहुत पसंद था। तो राजा सागर और सुमति ने कहा, अपने रसोइया से बोला कि आप मोदक रेडी तैयार कीजिए, हम कल ऋषि औरिया को मिलने जाएंगे, यानी कि अपने गुरु को मिलने जाएंगे। उधर ऋषि औरिया के आश्रम में क्या हो रहा है आगे आपको ये पता लगेगा कि जबकि ऋषि जो होते थे उनके आश्रम में जाते ही आपको भूख प्यास ये सब चीजें खत्म हो जाती। वो जब मैं आपको कामधेनु और त्रिशूल संसार का वर्णन करूंगा और जो हमारे विश्वामित्र थे उसका वर्णन करूंगा तो आपके सामने आएगा। तो ऋषि औरिया जो अपने आश्रम में क्या देखते हैं कि राजा सागर और सुमति आ रही है और आते हुए उनके सामने एक पहाड़ गिरता है और उस पहाड़ के नीचे दब के उनकी मृत्यु हो जाती है। तो राजा जो ऋषि औरिया थे उनने कहा, यार इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि राजा सागर और रानी सुमति की जान बच जाए। अब इधर रानी ने रसोइया को हुक्म दिया था कि आप हम ऋषि से मिलने जा रहे हैं, उसके बच्चे के लिए मोदक तैयार कीजिए। जब दोनों जने जाने लग गए तो ऋषि औरिया ने वहीं बैठे बैठे एक रासायनिक विद्या और सापोकस विद्या का मिश्रण करके एक नई विद्या तैयार करी, जिस विद्या को आज के डेट में हम बोलते हैं सम्मोहन विद्या, या आज के डेट में वशीकरण विद्या। एक विद्या, नई विद्या का उनने आविष्कार किया। उस विद्या से जैसे उनने उस विद्या को चलाया तो राजा अपने बच्चे का अस्तित्व को उनने खत्म कर दिया, यानी कि अपने बच्चे को राजा सागर और सुमति के दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दिया। राजा सागर और सुमति चल पड़े। जब चल पड़े तो जहां पर पहाड़ गिरना था उससे जब थोड़ी सी दूरी उनके पास बची हुई थी, वैसे ही ऋषि औरिया ने उनकी जो स्मृति या जो उनकी पुरानी अवस्था थी उसको जागृत कर दिया। जैसी जागृत किया तो वैसी रानी को याद आया कि हम तो मोदक महल में ही छोड़े आए हैं। तो उन्होंने अपना जो सेना है उसको रोका। जैसी उनने इसको रोका वैसी वो पहाड़ गरगरा करके गिर पड़ा। रानी ने एक सैनिक को भेज करके मोदक मंगवाए और दूसरे रास्ते से ऋषि औरिया के पास पहुंची। अब इसमें एक विडंबना है, ऋषि औरिया उनको ये चीज नहीं बता सकता था। हम अगर किसी का भविष्य जानते हैं, किसी का भाग्य जानते हैं, तो उसको बताने की इजाजत नहीं है। सिर्फ आप एक अनुभव उनको बता सकते हो कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। अगर आप करेक्ट बताओगे तो आपकी विद्या आपसे लुप्त हो जाएगी। तो जब ऋषि औरिया के पास सुमति और राजा सागर पहुंचे तो राजा सागर अपनी जो भी डेली डेली की दिनचर्या थी, जो भी उनकी भक्ति थी, जो कुछ भी था, जो भी ज्ञान उन्हें लेना था वो ज्ञान ले लिया। मगर सुमति के दिमाग में, सुमति की जो आत्मा थी उसकी एक अभिलाषा थी कि मेरे को संतान कैसे उत्पन्न हो। तो ऋषि औरिया, मैं बताया पहले कि बहुत ज्ञानी थे, वो समझ गए कि सुमति के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने सुमति को बुलाया और सुमति से बोला कि हे रानी, तेरे भाग्य में संतान नहीं है और ब्रह्मा जी ने जब संतान नहीं लिखी है तो संतान होना बहुत मुश्किल काम है।
तो सुमति बोली, गुरुजी आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप अपने ज्ञान से मुझे संतान दीजिए। तो ऋषि औरिया को अस्तुत्य के द्रव का और काल समय के धागों का पूर्ण ज्ञान था। हमारे को जीवन लाने के लिए, शरीर बनाने के लिए, जीवन उत्पत्ति करने के लिए दो ही चीजों की जरूरत पड़ती है। वो पड़ती है हमारे अस्तित्व का द्रव और समय के धागे। उसके बाद जब ब्रह्मा जी उस पर आत्मा छोड़ते हैं तो वो संचलित हो जाती है। तो राजा जो ऋषि थे, ऋषि ने बोला, सुमति देखो, आप, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कोई औरत संतान उत्पन्न ना कर सके। बोला तो गुरु महाराज आप कुछ कीजिए। तो ऋषि और या बोले कि एक औरत 60,000 जीवन उत्पन्न कर सकती है। एक औरत चाहे कोई सी भी हो, वो 60,000 जीवन उत्पत्ति कर सकती है। तो सुमति बोली कि गुरु महाराज, मैं तो एक संतान के लिए यहाँ तड़प रही हूं और आप 60,000 संतान की बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऋषि ने समझाया कि सुमति, जो औरत के समय के धागे होते हैं, आदमी के जो समय के धागे होते हैं वो बिल्कुल सीधे होते हैं, उन पर कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी, कोई भी रेशा उनसे नहीं निकलता है। मगर औरत के जो समय के धागे होते हैं वो हर समय रेशे छोड़ते जाते हैं। उन्हीं रेशों से एक नया जीवन उत्पन्न होता है। और अपनी पूरे जीवन में एक औरत 60,000 रेशे छोड़ती है। तो औरिया ऋषि ने बोला कि सुमति, इसके लिए मुझे 60,000 गर्भों की जरूरत पड़ेगी। तो सुमति बोली, महाराज, जब मेरी संतान मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं होगी तो मेरा उससे क्या लगाव होगा और कैसे मैं उसको अपना मानूंगा। तो ऋषि औरिया बोले कि नहीं, समय के धागों का जो रेशा है वो तुम्हारा ही लगेगा। जिसको आज की डेट में आदमी रज बोलता है कि रज औरत का और वीर्य आदमी का। तो और तुम्हें जब तुम्हारे समय के धागे उन पे लगेंगे तो तुम्हारे को जो संतान उत्पन्न होंगी वो तुम्हारा लगाव और तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा उनको अपने संतान ही मानेगी। अब यहां पर आपको कुदरत का एक खेल और बता देता हूं मैं कि जब हम किसी को भी गोद लेते हैं, किसी को भी अपने बच्चे जैसा मानते हैं, निश्चित बात है कि वहां कहीं ना कहीं हमारे रेशों से या हमारे समय के धागों का ताल्लुकात है। तभी कुदरत उस लीला को रचती है। तो ऋषि औरिया ने उनने बोला, भाई देखो, सुमति ने बोला कि मैं जहां महिला मंडल की सदस्य हूं वहीं रानी भी हूं। मेरे लिए 60,000 औरतें तो क्या, कोई भी औरत अपना जीवन भी दान कर सकती है। तो ऋषि औरिया बोले, फिर इसमें विलंब किस बात का है। 60,000 औरतों को बुलाया गया और औरिया ऋषि ने अस्तुत्य के द्रव और समय के धागों का ज्ञान होने से और राजा सागर के जो मुक्ति सागर का द्रव था, जो अस्तित्व द्रव जिसको बोलते हैं, वो लेकर के और सुमति के रेशों के धागे लेकर के 60,000 गर्भों में एक नया जीवन उत्पत्ति कर दिया। ये बहुत बड़ा प्रयोग सबसे पहले जो रचा गया था वो यही प्रयोग था।
अब ज्यादातर आपने सुना भी होगा कि टेस्ट ट्यूब से जो जीवन उत्पन्न होते हैं उनमें कुछ विलक्षण शक्तियां होती है। नहीं तो आप गूगल पर सर्च कर लेना और विज्ञान या किसी डॉक्टर से जो सेरोगेरिटी करता हो, उनके अंदर कुछ विलक्षण शक्तियां आ जाती हैं। अब वो कैसे आती हैं, मैंने पहले भी बताया, हम 3 लोगों के बीच में रहते हैं, यानी हमसे ऊपर असुरलोक, हम सुरलोक में रहते हैं और नीचे पाताल लोक। जब 60,000 गर्भों में एक शरीर तो उत्पन्न हो गए, मगर उनके लिए आत्मा कहां से आई? क्योंकि सुमति के भाग्य में ब्रह्मा जी ने आत्माएं नहीं लिखी थी। तो ऋषि और्या ने क्या किया कि 60,000 जो भगीरथ के पुरुष जिनको बोलते हैं, पूर्वज जिनको बोलते हैं, 60,000 जब शरीर तैयार हो गए तो असुरों को उन शरीरों में प्रवेश करने का मौका मिल गया। तो असुर लोक से 60,000 असुर छूटे और उन्होंने उस 60,000 शरीरों को धारण कर दिया। अब ये त्रेता के स्टार्टिंग की युग है, सतयुग के लास्ट पहर की युग बात है। उस समय यानी कि 60,000 असुर जब धरती पर आ गए तो धरती का जो बैलेंस है वो बिगड़ने लग गया, क्योंकि उनके अंदर अप्राकृतिक जो चीजें हैं वो आ गई। यानी कि उनका जो सोच इच्छाएं थी, असुरों की इच्छाएं हमेशा विपरीत होती हैं, तो उनकी जो इच्छाएं थी असुरों की, वो लोगों पे शासन करने की, लोगों को कष्ट देने की, और वो कहीं से भी किसी भी लड़की को उठा लेते थे, उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे, किसी की फसल काट देना, किसी के घर में आग लगा देना, किसी का धन अपना कर लेना। ऐसी प्रकृति धीरे 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 जैसे वो जवान होते चले गए वैसे वैसे उनके अंदर आती गई। मैं पहले भी बताया कि द्वापर युग में, त्रेता युग में आदमी की बाल अवस्था 10,000 वर्ष हुआ करती थी, और उस माफी चाहता हूं, द्वापर त्रेता युग में आदमी की जो बाल अवस्था थी वो 1,000 वर्ष हुआ करती थी, 10,000 उसकी पूर्ण आयु हुआ करती थी। तो जवानी में आते आते आपको ये भी महसूस होगा कि 3 से लेकर 4,000 वर्ष उनको लग गए होंगे, और 4,000 वर्ष में उन्होंने कितने लोगों को कष्ट दिया होगा, कितने लोगों को दुखी किया होगा, ये आप सोच सकते हो। तब ऋषि और्या ने और कपिला ऋषि ने, जब उनको ये एहसास हुआ कि ये हमारा प्रयोग हमने गलत कर दिया, ये प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम प्रकृति और ब्रह्मा जी के विपरीत अगर जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें नुकसान भोगना ही पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, और्या ऋषि कपिला ऋषि के पास गए और कपिला ऋषि से बोला कि हे ऋषि महाराज, मैंने ये प्रयोग तो संसार के लिए बना दिया है, संसार इसका आने वाले समय में जब यूज करेगा तब करेगा, मगर अभी समस्या ये आ गई कि द्वापर युग के पहले ही उसमें इन असुरों का वास हो गया। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने पूछा था कि भाई रंजीत भाई, आप जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, शास्त्रों में तो नहीं है मगर उनको जिसने भी बताया होगा, मैं ये नहीं कह सकता, हमारे ग्रंथों में है, हमारे पुराणों में है कि सारे देवी देवताओं का प्रकाश जो हुआ है वो सिर्फ युद्ध के लिए हुआ है, यानी राक्षसों को मारने के लिए। राक्षस नहीं होते हैं, राक्षस हम ही लोग बनते हैं। अगर हमारे अंदर असुर का वास हो गया तो हम राक्षस में ही परिवर्तन हो जाएंगे। मैं पहले ही बताया
कि हमारी सृष्टि में जो संपूर्ण सृष्टि है उसके अंदर संपूर्ण ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड अलग अलग चीज होगी और सृष्टि अलग चीज होगी। सृष्टि का मतलब ये धरती, हमारी धरती के अंदर या तो सुर रहते हैं या असुर रहते हैं या गंधर्व रहते हैं, यक्ष रहते हैं, योगिनियां रहती हैं, वीर रहते हैं। सुर हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, उनकी कोई अपनी देह नहीं होती है। असुर भी वैसे ही हमारे अंदर ही प्रवेश करते हैं, हाँ, उनकी भी कोई देह नहीं होती है। यानी कि सुर धरती पर उत्पन्न होता है, 5 तत्वों का शरीर उसका बनता है, मगर असुर जो होते हैं उनका 5 तत्व का शरीर नहीं बन सकता है। वो शरीर हमारा ही यूज कर सकते हैं। वैसे यक्ष हैं, जब कोई अघोरी जो है तप पे बैठा होता है, उसकी आत्मा कहीं दूर गई होती है और उसकी आत्मा यहां शरीर को किसी ने नष्ट कर दिया तो वो यक्ष बनता है। वो यक्ष बनता है और किसी न किसी के शरीर में वास करके वो यक्ष बन जाता है। वैसे ही जो सांबर विद्या सीखते हैं, अगर उनका शरीर किसी ने नष्ट कर दिया तो वो गंधर्व बन जाते हैं। उन्हीं वैसे ही अगर अघोर विद्या और सांबर विद्या दोनों ही अगर कोई औरत कर रही है तो वो योगिनियां बनती है। योगिनियां कई प्रकार की होती हैं, मगर हमारे शास्त्रों में 64 योगिनियों को गिना गया है कि 64 जात की योगिनियां होती हैं। वो विद्या के किस पड़ाव पे उसका शरीर नष्ट हुआ है वो उस पर निर्भर करता है। तो जी अब जब ऋषि और कपिला ऋषि दोनों ने इंद्रदेव को बुलाया, इंद्रदेव आए तो इंद्रदेव ने बोला, भाई ऋषि महाराज, मैंने पहले ही आपको मना कर दिया था कि इसके भाग्य में कोई संतान नहीं है, तो ये आप जो प्रयोग कर रहे हैं ये सृष्टि के लिए घातक हो सकता है। तो ऋषि और ये बोले, भाई इंद्र, अब तो ये हो गया है, इसका अब कोई समाधान हमें निकालना पड़ेगा। अब बुराई क्या होती है? बुराई हमेशा फैलती है, भलाई हमेशा सीमित रहती है। शायद ये पहले की वीडियो में मैंने बताया होगा, भलाई हमेशा सीमित रहती है और बुराई हमेशा फैलती है। मैंने शायद पहले ही बताया होगा कि अगर गुलाब के फूल की खुशबू लेनी है तो उसके नजदीक हमें जाना पड़ेगा, मगर अगर मरे हुए कुत्ते की गंध है तो हमें दूर से ही महसूस हो जाएगी। अब हम उस गंध को कैसे खत्म कर सकते हैं? ऐसा नहीं कि हमने उसको छोड़ दिया वो गंध खत्म हो जाएगी, नहीं। हम या तो उसको पूर्ण तरह जला देंगे या पूर्ण तरह दफना देंगे, तभी वो गंध खत्म हो सकती है, नहीं तो गंध बनी रहेगी। वैसे ही वायुमंडल में उसको वो प्रदूषण बन जाएगा, वो खत्म नहीं हो सकता है जब तक कि वो प्रदूषण किसी भी आकाशिक प्रकृति से खत्म ना हो। जैसे बारिश हो जाती तो प्रदूषण बैठ जाता है, तो वैसे ही जो 60,000 असुर थे, अगर उनके सिर्फ शरीर को खत्म करना होता तो आत्माएं फिर रह जाती, फिर वो किसी और पे कब्जा करके अपना जो बुरा बर्ताव था उसको चालू रखते। तो ऋषि ओरिया ने और कपिला ऋषि ने एक राजा सागर से बोला कि आप एक अश्वमेव यज्ञ रचिए। अश्वमेव यज्ञ क्या होता है वो पूरी परिभाषा मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा। अश्व घोड़ा होता है और उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है, वो घोड़ा जिस सीमा तक जाए
उस सीमा तक उस राजा का राज्य होता था। अगर उसको कोई रोकने की कोशिश करी तो राजा उस पर आक्रमण कर देता था। और राजा सागर को बोला गया कि उस घोड़े के पीछे जो 60,000 आपके पुत्र हैं उनको छोड़ा जाए, ताकि वो घोड़े के साथ जाए और कहीं पर भी अगर घोड़े को कोई बांधता है, रोकता है, तो उससे जो भी युद्ध करना है, जो कुछ भी करना है वो करे। तो राजा सागर राजी हो गए। राजा सागर की एक संतान और थी, उसका नाम था अंशुमन। अंशुमन से ही भरत पैदा हुआ, भगीरथ पैदा हुआ था, सॉरी। तो जब राजा सागर ने अश्वमेव यज्ञ रचा, यज्ञ पूर्ण किया गया और घोड़े को छोड़ा गया। उस घोड़े को समय के देवता काल और स्तुति के देवता इंद्र ने उस घोड़े को सीधा कपिला ऋषि के आश्रम में पहुंचा दिया। कपिला ऋषि के आश्रम में पहुंचते ही वो घोड़ा बेहोश हो गया। कपिला ऋषि ने उसके मस्तिष्क को, उसके दिमाग को एकाग्रस्त करा और उसकी आत्मा को पाताल लोक में भेज दिया, और घोड़ा का जो शरीर है वो वहीं रह गया। पीछे से 60,000 जो असुर थे वो भी पहुंच गए। उन्होंने देखा भाई एक बालों वाला लंबे जटा उटा बना करके बैठा हुआ है, गंदे से कपड़े पहन के बैठा हुआ है, और इसके सामने घोड़ा बेहोश पड़ा हुआ है। तो वो वहां पे गए, उन्होंने उससे बोला, कपिला ऋषि से बोला, हे भद्दे जंगली, तूने ये अपने कुटिया में कैसी घास उगाई है जिससे खा करके हमारा घोड़ा बेहोश हो गया? तुमने इसको बांधा नहीं है, इसलिए तुम राजा को तो चुनौती नहीं दे सकते हो, मगर तुम बताओ हमें कि ये घोड़ा बेहोश क्यों है। ये कहते हुए वो कपिला ऋषि को परेशान करने लगे। मगर ऋषि थे, ऋषि बहुत ज्ञानी होते थे। वो जब अपना आराम से उठे तो उन्होंने उनसे बोला, हे मूर्खो, ये घोड़ा घास खा के बेहोश नहीं हुआ है, इस घोड़े की आत्मा को पाताल का राजा चुरा के ले गया है। तो कपिला ऋषि की जब ये बात 60,000 असुरों ने सुनी तो उन्होंने कपिला ऋषि से बोला कि आप हमारी आत्मा को भी पाताल लोक भेजिए, जिससे कि हम वहां के राजा के प्रति युद्ध का ऐलान करते हैं, हम उसे जीत करके उस घोड़े की आत्मा को वापस लाएंगे। तो ऋषि ने बोला कि तुम जाओगे कैसे, तुम्हें तो रास्ता पता नहीं है। तो उन्होंने बोला, हे भद्दे जंगली, तू हमें भेज। अब यहां वो अपने घमंड में ये बोलना भूल गए कि हमें वापस भी बुलाना। कपिला ऋषि ने क्या किया, उनके मन को एकाग्रस्त किया। आने वाले टाइम में ये विद्या भी आपको सीखने को मिलेगी। एकाग्रस्त किया और उनकी आत्माओं को पाताल में भेज दिया। जैसी उनकी आत्माएं पाताल में गई, उन्होंने घोड़े की आत्मा को वापस बुला दिया। घोड़ा खड़ा होकर के आगे बढ़ गया। अब यहां कपिला ऋषि के आश्रम में 60,000 जो शरीर थे, जो कपिल ऋषि और या ने शरीर बनाए थे, वो रह गए। कपिला ऋषि ने क्या किया, पूरे आश्रम को आग लगा दी, और आग लगाने से वो 60,000 शरीर जल गए। उन्होंने शापोकस विद्या से संपूर्ण सृष्टि में ये बिठा दिया कि जो भगीरथ के 60,000 पुरुष थे, जो सागर के 60,000 पुत्र थे, वो कपिला ऋषि के क्रोध से भस्म हो गए। तो जब 60,000 शरीर नष्ट हो गए, नीचे पाताल से जो 60,000 आत्माएं थी वो ये सब देख रही थी। अब हमें आशा होती है कि हमारी आत्मा को ये आशा होती है, मैंने कल
बताया या परसों बताया, जब भी बताया कि आत्माएं 6 महीने तक हमारे साथ, हमारे आसपास या इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में रहती है। तो वो इस आशा में रहे कि कोई ना कोई हमारे को शरीर जरूर दिलाएगा, क्योंकि वो असुर थे और कभी ना कभी कोई ना कोई देवता तो आएगा जो हमारे को शरीर दिला देगा। इसी आशा में वो पाताल में ही कैद रह गए, क्योंकि उनको वापस आने का रास्ता नहीं मालूम था। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। कल इस वार्तालाप को आगे बढ़ाएंगे और आशा करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भगवान जो मेरा चैनल देख रहा है उनको सतबुद्धि दे, सत ज्ञान दे, उनको धन वैभव ऐश्वर्य से परिपूर्ण कर दे, उनकी संतान को सुखी रखे। जिनको स्वास्थ्य की जरूरत है उनको स्वास्थ्य मिले, जिनको धन की जरूरत है उनको धन मिले, जिनको बल की जरूरत है उनको बल मिले। और मेरी यही कामना है। आगे विष्णु भगवान की इच्छा है। इसी कामना के साथ मैं विष्णु भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे विष्णु भगवान, आप सदैव जय दीजिए, विजय दीजिए और उनके शत्रुओं का नाश कीजिए। जय विष्णु।